नमस्कार। आप देख रहे हैं रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि कहीं कोई हिंदू मारा जाता है दंगों में तो वह दंगाई होता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर कोई मुस्लिम पुलिस फायरिंग में मारा जाता है तो वह अपनी माँ के लिए दवाइयाँ ले जाने जा रहा होता है, वह दूध लेने जा रहा होता है, वह नमाज पढ़ने जा रहा होता है, तो वह तो भटका हुआ युवा होता है, वह बेचारा गरीब होता है, वह कमजोर अल्पसंख्यक होता है, वह डरा हुआ मुसलमान होता है। मुस्लिम मारा जाता है तो वह नादान परिंदा होता है। यह जो दोगलापन है, जो दोहरा चरित्र है, इसे समझने की आवश्यकता है। जो पिछले दिनों करीब एक सप्ताह पहले त्रिपुरा में जो प्रदर्शन हुए, जो दंगे हुए, उस परिप्रेक्ष्य में दूसरी ओर हमें यह भी समझना होगा कि यदि किसी विदेश की धरती पर कार्टून बनते हैं तो भारत की धरती पर प्रदर्शन होते। यदि इजराइल फिलिस्तीन के बीच युद्ध होता है तो फिलिस्तीनी आतंकी के समर्थन में मुस्लिम समाज, मुस्लिम संगठन भारत की धरती पर विरोध प्रदर्शन करता है, जुलूस निकालता है। तो वहीं म्यांमार से भगाए गए रोहिंग्या मुसलमानों के समर्थन में यहाँ के मुस्लिम संगठन या नेता यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हैं और दंगा भी करने लगते हैं। तो इस दोहरे चरित्र को समझना पड़ेगा कि जब हिंदू संगठन हिंदुओं के लिए आवाज उठाता है, वह सड़कों पे उतरता है, विरोध प्रदर्शन करता है, तो वह दंगाई हो जाता है। लेकिन वहीं मुस्लिम संगठन या कोई मुस्लिम समाज, मुस्लिम नेता रोड पर उतरता है तो वह धर्मनिरपेक्षता के आधार पर उसका कानूनी अधिकार होता है। तो यह जो दोहरा चरित्र है, यह जो दोगलापंथी है, इसे समझना पड़ेगा। और हाँ, मैं रत्नेश रंजन विश्व सनातन सेना का राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते पूरे जिम्मेदारी के साथ सीना ठोक कर कहता हूं कि त्रिपुरा में सड़क पे उतर करके हिंदू जागृति मंच ने और विश्व हिंदू परिषद ने किए हैं, और साथ ही साथ विश्व सनातन सेना ने भी विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़क पे उतरी है। और इसी तरह से जवाब दिए जाएंगे आगे भी। यह बात ख्याल रखे, यह नौटंकीबाज धर्मनिरपेक्षता के पूर्वाधार जो दोगलापन रखते हैं, जो दोहरा चरित्र रखते हैं कि दंगा करना, प्रदर्शन करना, तो इनका संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि यह तो धर्मनिरपेक्ष देश है। लेकिन वही धर्मनिरपेक्षता के आधार पर हिंदू विरोध भी नहीं कर सकता है। यह वामपंथी जिहादी पहचान पत्र देख करके हिंदुओं का कत्ल कर दें, हत्या कर दें, लेकिन हम राष्ट्रवादी हिंदू धर्म को मानने वाले सनातनी हम विरोध भी नहीं करें, तो ऐसा दोगलापन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आगे का विश्लेषण मैं आपके सम्मुख रखूं। आइए कुछ विरोध प्रदर्शन के उस क्लिप को देखें कि किस तरह से हिंदू संगठन ने विरोध किया। वहाँ के जो लोकल त्रिपुरा के रहने वाले हैं किस तरह से रोड पर उतर करके विरोध प्रदर्शन किया, किस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ मारपीट की गई। पिछले दिनों नवरात्रि के दौरान हनुमान मूर्ति के पैरों के नीचे कुरान को रख करके यह आरोप लगाया गया कि यह तो कुरान का अपमान है। लेकिन बाद में यह बताया गया कि जिस शख्स ने रखा था वह तो स्वयं ही मुस्लिम था, जिसने कुरान को हनुमान के मूर्ति के नीचे पैरों पे रखा था कुरान को। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि पिटा तो हिंदू ही और मुस्लिम भी चुपचाप रहे, और चुपचाप ही नहीं रहे। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को कूटा है, मारा पीटा है, भगाया है वहां से। और भारत के जो धर्मनिरपेक्षता के जो पुरोधा हैं या यूं कहें कि जो मुस्लिम संगठन
विदेशी धरती में हो रहे मुद्दों को लेकर के भारत में प्रदर्शन करते हैं, लेकिन वही संगठन हिंदू पे हो रहे अत्याचारों को लेकर के वो चुप्पी साध लेते हैं। तो फिर क्यों ना हिंदू संगठन विरोध करे, प्रदर्शन करे? यह अपने आप में एक गहरा प्रश्न है। आइए उस क्लिप को मैं आपको दिखाता हूं जो त्रिपुरा वासियों ने रोड पर उतर करके किया है। तो ये प्रदर्शन जो हिंदू संगठनों ने किया, लेकिन ये प्रदर्शन होने के बाद यह उग्र हुआ, और उग्र होने के बाद कुछ असामाजिक तत्व भी उसमें शामिल होते हैं और 15 मस्जिदों को जमीनों जद कर देते हैं, आग लगा देते हैं। तो यहां पे ये तर्क देना कि हिंदू संगठनों ने मस्जिद को तोड़ दिया, तो यही तर्क फर्जी किसान आंदोलन जब हो रहे थे तो 26 जनवरी को किस तरह से राष्ट्रीय झंडे का अपमान किया जाता है और तर्क दिए जाते हैं कि यह तो असामाजिक तत्व घुस गया, जिम्मेवारी पुलिस की है। तो वो गलत बातों को लेकर के, गलत मुद्दों को लेकर के देश तोड़ने के नारे लगा दें। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, हाय हाय मोदी मर जा, खालिस्तान जिंदाबाद, इस तरह के नारे ये फर्जी किसान आंदोलन में लग जाते हैं और 26 जनवरी को लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया जाता है। किस तरह से ध्वज को झुकाया जाता है पूरी दुनिया ने देखा है। लेकिन ये जो कुतर्क गढ़ते हैं कि दंगा त्रिपुरा में हिंदू संगठनों ने कर दिया, तो जो तर्क लगाते हैं कि असामाजिक तत्व घुस गए फर्जी किसान आंदोलन में 26 जनवरी को लाल किला पर, तो क्या वही तर्क यहां नहीं दिया जा सकता है? त्रिपुरा में जब दंगे हुए तो असामाजिक तत्व नहीं आ सकते हैं क्या? और जब हिंदू संगठन विरोध प्रदर्शन करते हैं तो जो भारत के अंदर जो मुस्लिमों के जो सबसे बड़े ठेकेदार हैं ओवैसी साहब, उनके जरा बोल वचन सुनिए, तब आपको समझ में आएगा इनका दोगलापन, दोहरा चरित्र मुस्लिम संगठनों का क्या है। आइए जरा उसके बोल वचन को भी सुनिए। तो ये है, देखिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का मतलब क्या ये होता है कि आप तेरा मेरा रिश्ता क्या का नारा लगाएं, दंगा करें, आप खुला प्रदर्शन करें, आप पहचान पत्र देख करके आप हिंदुओं का कत्ल करें, और तो और कर्नाटक के एक मंदिर में दान पेटी में कॉन्डोम रख दें, महाराष्ट्र के एक मंदिर में घुस करके अल्लाह अकबर के नारे लगाएं, नवरात्रि में पंडाल को आप तोड़ दें,
तोड़ फोड़ करें, दुर्गा मूर्ति को तोड़ दें, आप दिल्ली में दंगा करने लगे, दिल्ली में आधी रात को घुस करके, हिंदू बस्ती में घुस करके हिंदू बहु बेटियों के साथ छेड़छाड़ करें और हिंदू चुप बैठे रहें, ऐसी धर्मनिरपेक्षता की उम्मीद हमसे न करें ओवैसी साहब और ओवैसी जैसे संगठन। पूरे चेतावनी के साथ इन जिहादी वामपंथियों को मैं आगाह करता हूं कि विरोध प्रदर्शन के लिए आप तैयार रहें। अब वो दिन गया जब हिंदू कटता था, पिटता था, मरता था और गंगा यमुना तहजीब के नाम पर, भाईचारा के नाम पर चारा बनता रहता था। और नहीं चाहिए ऐसी धर्मनिरपेक्षता जहां भाईचारा में चारा हिंदू ही बने। ऐसी भाईचारा आपको मुबारक हो, आप अपनी भाईचारा स्वयं के साथ निभाइए। और मेरी बात छोड़िए, इनकी जो विश्वसनीयता है, भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी स्वयं कह गए आजादी के बाद कोलकाता के एक अधिवेशन में कि इनका रातों रात हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। जो लोग पाकिस्तान बनाने में पुरजोर लगे हुए थे, पाकिस्तान तो बन गया लेकिन वो यही रह गए। तो उनको अपनी कथनी और करनी से विश्वास दिलाना होगा कि उनका हृदय परिवर्तन हो चुका है। और यह वाक्य मेरे नहीं है, यह शब्द सह वाक्य पब्लिकली है, आपको यूट्यूब पर स्टेटमेंट मिल जाएगा, सरदार पटेल के ही आवाज में मिलेगा आपको। लेकिन इनकी कथनी और करनी इस चपटी धरती वालों की अभी तक विश्वसनीयता कायम नहीं हुई है। तो इस बात को भी हम हिंदू समाज को समझना पड़ेगा। मैं फिर मिलूंगा किसी दूसरे मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।